बोला कि ये एक समय है जिसमें आप आके सबसे उद्बोधन दे सकते हैं और सबके साथ बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इसीलिए आज आपके साथ मैं बातचीत करने आया हूँ, भाषण देने नहीं आया हूँ। आपके साथ एक संवाद करने आया हूँ। इको हो रहा है मुझ में, जरा ऑडियो वाले देखें। माइक 2-3 ज़्यादा है क्या? अभी आपने हाल ही में बजट सेशन देखा होगा। कितने लोगों ने बजट के समय भाषण देखा? कई लोगों ने देखा, काफ़ी करीब आधे से ज़्यादा। आपने ध्यान दिया होगा एक बात का, भारत के इतिहास में पूरे पार्लियामेंट में रेलवे कर्मचारियों के लिए मेजें थपथपाई गई, ये दूसरी बार हुआ जिसमें पूरे पार्लियामेंट ने कर्मचारियों के लिए मेजें थपथपाई। और ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि आप सब ने जो मेहनत की है, आप सबकी मेहनत, अधिकारियों की मेहनत, सभी डिपार्टमेंट्स की मेहनत और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विराट विजन है रेलवे के लिए, उस सब के कारण ये संभव हो पाया है। मैं साथियों आपके साथ जब संवाद करूंगा इसमें मैं 7-8 विषय को रखना चाहूंगा। आप इस माइक को बंद कर लीजिए फिर, ताकि इको बंद हो। हाँ, 7-8 विषय रखना चाहूंगा। सबसे पहला विषय है सेफ्टी का। सेफ्टी ट्रेन्स की, सेफ्टी आपकी, दोनों की। सेफ्टी ट्रेन्स की और सेफ्टी आपकी, दोनों विषयों को मैं बहुत कैटेगरिकली आपके सामने रखना चाहूंगा। दूसरा जो मॉडर्नाइजेशन का काम है वो विषय आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। मॉडर्नाइजेशन में क्या सोचा जा रहा है, क्या अभी तक काम हुआ है और भविष्य में किस तरह से काम को आगे लेके जाएंगे, आपके साथ बेहतरी करेंगे, उस काम को कैसे करेंगे, ये सब समझते हैं। मलयालम, नमस्कारम, बंगाली, बांग्ला, केमन उड़िया, जय जगन्नाथ, राजस्थानी, राम राम, कन्नड़, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? कौन सी भाषा बची? पंजाबी। सत श्री अकाल। मराठी, कसे आहात? छान। गुजराती केम छो? बुंदेलखंडी में आपने बताओ मुझे नमस्ते। चलो बढ़िया हो गया, सबसे एक बार परिचय हो गया। तो मैं विषय पे आता हूँ। सबसे पहले सेफ्टी का विषय। सेफ्टी पे सरकार का, रेलवे का और पब्लिक का भी बहुत बड़ा एक हमेशा ध्यान रहता है। और इसी के कारण आप सब जानते हैं कि 10 वर्षों में 90% से कम हो गए रेलवे के एक्सीडेंट्स। लेकिन हमें वहाँ पे सेटल नहीं होना, हमें इससे भी बेहतर काम करके दिखाना है। हमें सिंगल डिजिट से भी, और आने वाले समय में जो विकसित देशों में जो पैमाना है, उस पैमाने पे भारतीय रेलवे को तोड़ना है। आप सब सहमत हैं इस बात से? उसके लिए जो अभी और लगातार सुधार में कई तरह के सुधार होंगे जो मैं आपको दूसरे विषय में बताऊंगा। मैंने कहा आपको सेफ्टी रेलवे की भी और सेफ्टी आपकी भी, दोनों ही बराबर का महत्व है। आपकी सेफ्टी में एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया था रक्षक का, वो है VHF बेस्ड सिस्टम है।
टेक्नोलॉजिकली समझते हैं आप लोग VHF बेस्ड सिस्टम का मीनिंग? VHF बेस्ड सिस्टम में बहुत जगह सिग्नल पहुंच नहीं पाता है। कई जगह कर्वेचर है, कई जगह बीच में कोई पहाड़ी आ गई, कहीं पर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, या कहीं पे कोई दूसरी तरह का इंटरफेरेंस है, तो VHF बेस्ड सिस्टम में सिग्नल पूरी तरह पहुंच नहीं पाता। तो जो ट्रैक मेंटेनेंस का कर्मचारी ट्रैक पे है और उसके पास रक्षक अगर है और उसके माइंड में एक रहेगा कि भाई मेरे पास डिवाइस है, तो स्वाभाविक है कि मैं जैसे ही रक्षक से कोई सिग्नल आएगा तो मैं अपना स्टेप ले लूँगा। लेकिन अगर सिग्नल ना आ पाए तो दिक्कत है, यानी भरोसे में कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वो चिंता एक सारी बड़ी है चिंता एक। इसीलिए हालांकि शिव गोपाल जी ने तो बड़े कठोर शब्द यूज़ किए कि 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, वैसी बात नहीं है। ये विषय टेक्निकल है। इसमें इसका एक ऑल्टरनेटिव बनाया है जो कि मोबाइल फ़ोन बेस्ड सिस्टम है। इसका पायलट अभी चल रहा है, सदर्न रेलवे में भी चल रहा है, वेस्टर्न में भी चल रहा है। मोबाइल फ़ोन बेस्ड सिस्टम है जिसमें रिलायबिलिटी बहुत अधिक है, क्योंकि अब कवच लग रहा है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लग रहा है, और बहुत जगह जहाँ पे पुराने RRI थे, पुराने पैनल इंटरलॉकिंग थे, वो सब कन्वर्ट हो रहे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में, यानी डिजिटल व्यवस्था में सब आगे बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल व्यवस्था में जब बढ़ रहे हैं तो उस डिजिटल व्यवस्था से गाड़ी की पोजीशन, ट्रैक मेंटेनेंस के लिए ट्रैक पे काम करने वाले सभी भाइयों और बहनों को एक रिलायबल तरीके से पहुंचाने की व्यवस्था हो सकती है, वो है मोबाइल के माध्यम से। ये बात आप समझ पा रहे हो ना? VHF में किस तरह की दिक्कत है वो आपको क्लियर हुई, और मोबाइल फ़ोन में कनेक्टिविटी बेटर है। देश भर में 40%, देश भर में 4G और 5G करीब करीब 95% एरिया में पहुंच चुका है, और जहां पर अगर कोई गैप भी होगा तो वहां पे एक टावर लगा देने से पूरा नेटवर्क आ जाता है। ये सोच के बहुत केयरफुली करीब 1.5 साल से अधिक इस पर थिंकिंग गई है। पायलट ऐप्स बन चुकी है, इसकी पायलट का रोल आउट चल रहा है अभी, और जैसे ही पायलट एकदम प्रॉपर हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 100% ट्रैकमैन के पास, 100% कीमैन के पास, 100% ट्रैक पे जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसको पर्सनल सेफ्टी के लिए ये ऐप, मोबाइल फ़ोन वाली व्यवस्था दे दी जाएगी।